यजमानों का तो ये करते ही हैं, परंतु अपने पूर्वजों के पितरों के कल्याण के लिए स्वयं यहाँ प्रतिदिन बैठ करके तर्पण करते हैं। ये जो भूमि है देखिए, ये भगवान की चक्र का सुदर्शन चक्र है। यहाँ भगवान ने अपने चक्र का त्याग किया था। नमस्कार, मैं सूरज मणि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं सुकर क्षेत्र वाराह भगवान की धरती सोरों में उपस्थित हूं और आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराऊंगा। यहाँ की चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे हम सब कि यहाँ पे ये जो वाराह मंदिर है, वाराह भगवान का मंदिर है, ये कितने वर्ष पुराना है। यहाँ पे जो ये तालाब आप देख रहे हैं जिसको हरि की पौड़ी कहा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे जो पिंडदान और तर्पण की चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हम जानेंगे, उसके बारे में अधिक से और गहराई से जानेंगे। यहाँ के बारे में ये माना जाता है कि ये जो आप पीछे मंदिर देख रहे हैं ये 600 वर्ष पुराना मंदिर है। इसके बारे में भी हम बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम मिलते हैं यहाँ के जो महामंडलेश्वर हैं स्वामी आशुतोषानंद जी महाराज और स्वामी विदेहानंद जी, उनसे जानते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं यहाँ के बारे में, यहाँ की और गहराई से यहाँ की चीज़ों को देखते हैं। आइए, स्वागत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाराह भगवान का मंदिर है, जो यहाँ के लोगों का मानना है कि 500 से 600 वर्ष पुराना ये मंदिर है। और इससे भी ज़्यादा यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो महंत जी हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा। सर्वप्रथम हमारे बीच में स्वामी आशुतोषानंद महाराज जी हैं, हम सब के बीच में। स्वामी जी, आप यहाँ के बारे में कुछ बताएं। ये मंदिर कितने वर्ष पुराना है, यहाँ के लोगों का क्या मानना है? सामने जो हरि की पौड़ी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसका क्या इतिहास रहा है, आप सब हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। जी, ये सुकर क्षेत्र वाराह भगवान की तपोभूमि है, उनकी प्राकट्य स्थली है। यही वो स्थान है जहाँ भगवान वाराह धरती को लेकर अस्तित्व में आए और भगवान वाराह यहाँ पर निवास किए हैं। और कहते कि यहाँ पर रहकर उन्होंने धरती माता को, पृथ्वी माता को उपदेश दिए हैं। पूरे संसार की सृष्टि से लेकर समापन तक की पूरी कथा जो वाराह पुराण में है वो यहीं पर हुई है। और उससे भी बड़ी बात आपको बताते हैं, यहाँ पर एक सूर्य कुंड है। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के शुरुआत के 4 श्लोक, इदम विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तमिम राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टा परंतव। से भगवान ने कहा कि अर्जुन, सबसे पहले मैंने सूर्य को उपदेश दिया था। तो कहाँ पर दिया था? यहीं पर दिया था। यही वो भूमि है जहाँ भगवान वाराह के रूप में आए और सूर्य को योग का उपदेश दिया है। इमं विवस्वते योगम सबसे पहले कहा। और ये सुकर क्षेत्र है, यहाँ की विशेषता ये है कि गयायाम जले मुक्ति। कोई गया में जाकर स्नान करे वहाँ तो उनकी मुक्ति है। गयायाम जले मुक्ति, गया में जाकर स्नान करे और वो भगवान के चरण का स्पर्श करे, पाद विष्णु पद का स्मरण करे। और वाराणस्याम जले थले तथा, जल और थल दोनों प्रकार से वाराणसी में मुक्ति होती है। किंतु जले स्थले अंतरिक्षे च सुकरे त्रिधा मुक्तिस्तु सुकरे, 3 प्रकार से सुकर क्षेत्र में सौरों में मुक्ति होती है। और सबसे बड़ी बात यह है, भगवान वाराह भगवान ने यहीं से अपने शरीर का त्याग भी किया था। ये वो स्थल है, ये दिखाइए आप जरा, इनको कैमरा से कहूँगा दिखाएं। ये जो भूमि है देखिए, ये भगवान की सुदर्शन चक्र है। यहाँ भगवान ने अपने चक्र का त्याग किया था। और थोड़ा सा इधर आ जाएंगे तो भगवान के यहाँ चरण पादुका है, भगवान की विश्राम स्थली ये है। यहाँ पर भगवान ने अपनी पादुका स्थापित की थी, वो प्रतीक के रूप में आपको यहाँ अभी देखने को मिल रही है। और ये सामने एक कुंड है जहाँ पर भगवान ने अपने शरीर का त्याग किया था। यहाँ भगवान ने अपने ही जो है दंताग्र से, अपने दंताग्र से इस कुंड को जो है प्रकट किया। यहाँ की भूमि को, धरती को फाड़ कर भगवान ने जल स्रोत
जो प्रकट किया, जिसको हरपदी गंगा कहते हैं, विष्णुपदी गंगा कहते हैं। यहाँ लोग अस्थियाँ विसर्जन करते हैं देश और विदेश से लोग आकर के, इसलिए इसका नाम हाड़पदी भी है। लोग कहते हैं हाड़पदी, यानी ये है वास्तव में विष्णुपदी। भगवान ने अपने ही चरणारविंद की गंगा को यहाँ प्रकट किया, इसलिए इस सरोवर को सब कोई गंगा ही कहते हैं। और यहाँ की विशेषता है, भगवान ने यहाँ पर अपने श्याम वाराह के शरीर का त्याग किया और श्वेत वाराह बन गए, जो वर्तमान में श्वेत वाराह कल्प के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी संकल्प में लोग कहते हैं कि श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति कलियुगे। तो ये श्री श्वेत वाराह का कल्प है। यहाँ की विशेषता, इस कुंड की विशेषता ये है, एक बार कुंड और दिखा दें आप, कि यहाँ कोई भी अस्थि लेकर आते हैं तो मात्र 72 घंटे में गलकर मुक्त हो जाती है। यहाँ की ये प्रथा है कि यहाँ यदि अस्थियाँ विसर्जन हो तो उनके पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। तो क्योंकि भगवान श्री हरि ने स्वयं यहाँ अपने शरीर का त्याग किया है, इसलिए इस जल की बहुत महिमा है। और ये वो बड़ा प्राचीन स्थल है। श्री भगवान वाराह के अंदर में आप देखेंगे, दर्शन करेंगे, अंदर में मूर्ति विराजमान है। शुरू में जय विजय यहाँ पर द्वारपाल के रूप में, भगवान का वाहन गरुड़ भी अंदर में है। और बड़ा प्राचीन यह नेपाल नरेश द्वारा स्थापित और जो है यह भव्य रूप दिया हुआ सैकड़ों वर्ष पुराना यह मंदिर है। और विशेष आप इनसे सुनिए। मैं स्वामी जी ने अभी आप सबको बताया कि भगवान वाराह जी का जो चक्र है, उन्होंने वहाँ सुदर्शन चक्र अपना रखा, चरण पादुका रखा। मैं स्वामी जी से ये भी जानना चाहूँगा कि इस मंदिर में किन किन भगवान की प्रतिमाएं यहाँ पे लगी हुई हैं, दर्शकों को एक बार जरूर बताएं। बिल्कुल, मैं एक बात और बताऊँगा। भगवान वाराह के मंदिर के साथ साथ में इसमें भगवान बलराम जी का मंदिर है, जो आज से करीब 600 वर्ष पूर्व इसकी स्थापना हुई है। और इसकी बड़ी सुंदर घटना भी है। तो ये जो स्थल है बड़ा प्राचीन और रहस्यमय स्थल है जी। भगवान ये बलराम जी का मंदिर, दाऊ जी का मंदिर, वाराह भगवान मंदिर, गंगा माता मंदिर और चकलेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ पर अति प्राचीन यह मंदिर है। और संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। तो आप जो भी भक्त हैं, जहाँ भी हैं, आप यहाँ आएँ और दर्शन करें, लाभ लें। एक और यहाँ देखिए, हमेशा जो है श्राद्ध कर्म होता रहता है। यहाँ श्राद्ध कर्म का बहुत महत्व है। देखिए अभी भी कुछ ब्राह्मण यहाँ पर अपने ही श्राद्ध कर रहे हैं, अपने पूर्वजों का श्राद्ध यहाँ कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं। यजमानों का तो ये करते ही हैं, परंतु अपने पूर्वजों के पितरों के कल्याण के लिए स्वयं यहाँ प्रतिदिन बैठ करके तर्पण करते हैं। ये शास्त्री जी हैं, मास्टर साहब आचार्य जी हैं। और क्या नाम है हमारे अभी जैसा कि स्वामी आशुतोषानंद जी महामंडलेश्वर जो हमारे बीच में है वो थे, और उन्होंने बताया यहाँ की महत्वा को, यहाँ के मंदिर के बारे में, कितना प्राचीन है ये हरि की पौड़ी जिसको कहा जाता है, उसके बारे में बताया। और अब हम आपको एक ऐसी शख्सियत से व्यक्ति से नहीं, एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहे हैं जो आपको और विस्तार से यहाँ के बारे में बताएंगे। हमारे बीच में धर्मदत्त शास्त्री जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हैं। शास्त्री जी, आपका स्वागत है सर्वप्रथम हमारे YouTube चैनल पे जी। मैं जानना चाहूँगा यहाँ के बारे में, आप ये जो कुंड है जो हरि की पौड़ी कहा जाता है, इसके बारे में, मंदिर के बारे में और यहाँ के दिव्य स्थलों के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ न कुछ जरूर बताएं आप। ये सोरों शुक्र क्षेत्र बहुत प्राचीन तीर्थ स्थल है। और जब प्रलय काल हुआ था तो सर्वप्रथम यहीं पर पृथ्वी का अवतरित हुआ। भगवान वराह, विष्णु भगवान ने अपना वराह स्वरूप धारण करके पृथ्वी को उद्धार किया और अपना स्वयं भी शरीर को यहीं त्यागा था। प्रलय काल होने के बाद जब सूर्य चंद्र कोई भी नहीं रहते हैं, वेद में आता है ऋतंच सत्यंचा भिद्धा तपसोध्यजायत ततो रात्रि जायत ततः समुद्रो अर्णवः। समुद्र की तरह से जल ही जल होता है। ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवो सूर्याचंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवंच पृथ्वींचांतरिक्षमथो स्वः। दिन और रात कुछ भी प्रतीत नहीं होता, सूर्य चंद्रमा भी प्रकट नहीं होते हैं। फिर पृथ्वी जब सृष्टि का अवतरण होता है तो सर्वप्रथम सूर्य और चंद्रमा की उत्पत्ति होती है। तो यहीं पर सूर्य की भी उत्पत्ति हुई है। यहाँ एक सूर्य कुंड नाम का छोटा सा सरोवर है, वहाँ सूर्य भगवान ने तपस्या की थी। उससे पूर्व दिशा में चंद्र कुंड है, उसको दूधाधारी कहते हैं। सतयुग द्वापर में तो उसमें
नवरात्रि के समय में दूध जैसा जल हो जाता था। फिर युग परिवर्तन होने के बाद दूध जैसी छाया रहती थी, आज भी उसमें दूध जैसा कलर आ जाता है एक दिन के लिए। उसको चंद्रकूप कहते हैं, चंद्रकुंड। स्वामी जी, आपसे एक और बात मैं जानना चाहूँगा कि जो यहाँ पे हरि की पौड़ी कहा जाता है, इसमें लोगों का मानना है कि 3 दिन में जी अस्थि जी, इसमें बराह पुराण में इसका महत्व भी दिया है। प्रक्षिप्तास्ते वर्गस्तु रेणु रूप प्रजायते त्रिदिनांते बरारोहे मम क्षेत्र प्रभावतः। भगवान विष्णु स्वयं कह रहे हैं मेरे क्षेत्र के प्रभाव से, क्षेत्र कहते हैं एरिया को, तो मैं ये वचन देता हूँ, भगवान का ही वचन है कि यहाँ पर अस्थि रेणु रूप 3 दिन के अंदर त्रिदिनांते बरारोहे, यानी 72 घंटों के अंदर रेणु का भस्म के समान अस्थि हो जाती है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ पर प्रतिदिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, अन्य प्रांतों से अस्थियों को लेकर के यात्री आते हैं, विसर्जन करते हैं इसमें, और उनका 3 दिन में रेणु रूप हो जाता है। यदि नहीं होता तो पहाड़ जैसा ढेर बन गए होते यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। हमारे बीच में अभी शास्त्री जी थे और उन्होंने बताया यहाँ के हरि की पौड़ी के बारे में कि यहाँ 72 घंटे में अस्थि जो होती है वो गल जाती है, और नहीं गलती है तो एक ढेर सा बन जाता है। और यहाँ की महत्वता के बारे में इन्होंने बताया, मंदिर के बारे में बताया, कितने साल पुराना मंदिर है, और यहाँ पे हरि की पौड़ी के बारे में बताया। अब हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं हमारे बीच में, उनसे भी कुछ जानना चाहते हैं। हमारे बीच में सर्वोत्तम भैया हैं जो आप देख सकते हैं। मैं भैया आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम पंडित हेमंत त्रिगुणायत है। हेमंत जी हमारे बीच में है। हेमंत भैया, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ की महत्वता आप बताएं, ये मंदिर कितने साल पुराना है, और यहाँ की कुछ विशेषताएं हमारे दर्शकों को बताएं। सर्वप्रथम मैं मंदिर के ऊपर ही प्रकाश डालूंगा। यह मंदिर जो है नेपाल नरेश ने आज से 600 वर्ष पूर्व इस मंदिर का जीर्णोद्धार वगैरह कराया था। तो लोग बाग बोलते हैं कि ये 600 वर्ष प्राचीन है, लेकिन जब नेपाल नरेश ने इसका जीर्णोद्धार कराया तो इसका मतलब यह है कि जीर्णोद्धार तब होता है यानी कि पहले वहाँ कोई इमारत रही थी। तो ये मंदिर 600 वर्ष से भी प्राचीन है। ये जो आप जो घाट देख रहे हैं, इस घाट के चारों तरफ ये जो लाल छतरियाँ देख रहे हैं, इस घाट का जो पक्का निर्माण देख रहे हैं, ये जयपुर नरेश ने, अलवर नरेश ने, अन्य राजाओं ने इसका यहाँ पर निर्माण कराया है। ये सारा का सारा घाट यहाँ पर अन्य राजाओं के द्वारा स्थापित किया हुआ घाट है। यहाँ पर अभी जैसे शास्त्री जी से आपने सुना था, 36 घंटे के भीतर यहाँ जो अस्थियाँ हैं वो रेणु रूप में बदल जाती हैं। आप इस घाट के चारों ओर देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर अन्य मंदिर भी मौजूद हैं। यहाँ मानस रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी की भी जन्मस्थली है। यहाँ ये लोग अभी राजस्थान से आए हैं, आप जिनके चित्र ले रहे हैं, ये लोग राजस्थान से आए हैं और यहाँ अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन के उपरांत पिंडदान कर त्रिपिंडी श्राद्ध कर्म को कर रहे हैं। ये आप इधर भी देखिए, देखो ये मध्य प्रदेश से आए हैं, गुजरात से हैं, ये गुजरात से आए हुए हैं। आप देखिए ये गुजरात से आए हैं। हमारे यहाँ पर सूकर क्षेत्र में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, अन्य प्रांतों से भी काफ़ी लोग आया करते थे, लेकिन समय काल के हिसाब से थोड़ा सा संख्या में परिवर्तन होता रहा है। हेमंत जी, मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगा, इच्छा हो रही है कि यहाँ पे जो सुकर क्षेत्र है, भगवान वराह की धरती मानी जाती है, तुलसीदास जी का जन्म स्थल भी यहाँ पे है। मैं ये जानना चाहूँगा कि किस माह में, किस मास में सबसे ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होती है, पर्यटक आते हैं, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं ताकि वो लोग, और एक साथ ही साथ ये भी बताएं कि यहाँ का जो नज़दीक स्टेशन है वो कौन सा है। यदि कोई दिल्ली से आ रहा है, मुंबई से आ रहा है, तो वो कहाँ से, किस स्टेशन से उतरेगा तो यहाँ पे पहुँच जाएगा इस दिव्य स्थली पे। सर्वप्रथम मैं यहाँ आने के लिए रास्ते का मार्ग के ऊपर बताता हूँ। यहाँ पर आने के लिए सबसे सुगम रास्ता है, जो तीर्थयात्री हमारे हवाई यात्रा के द्वारा आ सकते हैं। तो यहाँ नज़दीकी एयरपोर्ट बरेली और आगरा मौजूद है, और अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात आती है तो वो दिल्ली मौजूद है। दिल्ली यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। वहाँ से यहाँ पर हर घंटे पर बस की व्यवस्था है।
और आगरा मथुरा यहाँ पर ट्रेनों की व्यवस्था है, बरेली से ट्रेनों की व्यवस्था है, जो वहाँ से हर एक घंटे के भीतर में यहाँ से रेल मार्ग की भी यात्रा है। और बरेली, आगरा और मथुरा ये तीनों एरिए हमारे यहाँ से 120 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा तीर्थ का हमारे का जो पर्व है वो मोक्षदा एकादशी, जो हमारे बराह भगवान का निर्वाण दिवस है, उस दिन आयोजन होता है। उस दिन यहाँ पर लाखों की संख्या में, अन्य तीर्थों में 12 वर्ष में कुंभ होता है, लेकिन हमारे यहाँ राज्य सरकार द्वारा भी मान्यता प्राप्त हर वर्ष एक मिनी कुंभ सा आयोजन होता है, जहाँ लाखों यात्री अन्यत्र प्रांतों से यहाँ पर आते हैं। मोक्षदा एकादशी के ही दिन बारह भगवान ने यहाँ अपनी देह का त्याग, मतलब व्रत करके, और द्वादशी के दिन यहाँ अपनी उन्होंने देह का त्याग किया था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय वाराह भगवान।